सिर्फ। नमस्कार, आप देख रहे हैं 20 मिनट में 20 खबर। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। अगले 20 मिनट में आपको देश दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में बल्कि दिलचस्प और अहम भी हैं। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले राजस्थान की वो कौन कौन सी खबरें हैं जो इस वक्त अहम है, जानते हैं। गुब्बारा लो, वोट दो। घर घर जाकर यही कह रहे हैं टोंक जिले की नगर पालिका में ताल ठोक रहे राकेश ओसवाल। अपने अनोखे प्रचार के दौरान राकेश बच्चों से लेकर बड़ों तक गुब्बारा सौंप रहे हैं। वोट का तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन उनके इस चुनाव प्रचार के तरीके से गुब्बारे बेचने वालों को अच्छा खासा रोजगार जरूर मिल गया है। देवली नगर पालिका के वार्ड नंबर 19 की गलियों में अपने परिवार और दोस्तों के साथ हाथों में गुब्बारा लेकर यूं ही घूम रहे हैं राकेश ओसवाल। वही राकेश ओसवाल जो चुनाव के टिकट फाइनल होने से पहले बीजेपी के पदाधिकारी थे और लॉकडाउन में देवली में जरूरतमंदों के सबसे बड़े मददगार बनकर उभरे थे, लेकिन राकेश ओसवाल अब बीजेपी के बागी हो गए हैं। कमल छोड़ निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में ताल ठोक रहे हैं। खास बात ये कि पूर्व में पार्षद रह चुके राकेश को चुनाव चिन्ह में जैसे ही गुब्बारा आवंटित हुआ, उन्होंने अपने वार्ड में बच्चों से लेकर बड़ों तक को गुब्बारे सौंपकर अपना चुनाव प्रचार का आगाज कर दिया। सहयोग से किस्मत से मुझे चुनाव चिन्ह भी गुब्बारा ही मिला है और वो भी लॉटरी में मिला है। मेरे सेम 2 प्रत्याशी थे जिनको गुब्बारा चिन्ह भरा था और उनको लॉटरी में, फिर मुझे लॉटरी में मिला है और ये मेरी किस्मत, वहीं से मेरी किस्मत की जीत होना शुरू हुई। और आज आप सबके बीच में गुब्बारा ऐसा चुनाव चिन्ह है जो एक छोटे बच्चे के चेहरे पे भी खुशी लाता है और एक बूढ़े के आदमी के चेहरे पे भी बहुत खुशी लाता है। हाँ, बहुत ही मजा आ रहा है। जैसे गुब्बारे तो हमेशा खुशी ही लाते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है प्रचार करते हुए, गुब्बारे लेके चलते हुए, लोगों को बांटते हुए बहुत खुशी हो रही है। रोजगार बढ़िया मिल रहा है। पहले लॉकडाउन के चक्कर में हमारा काम थोड़ा डाउन था, अभी ये चुनाव के चक्कर में काम आया हमारे पास, बढ़िया पैसे कमा रहे हैं हम अभी चुनाव में। नब्बे निकायों के रण की तारीख जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे चुनावी प्रचार जोर पकड़ने लगा है। प्रत्याशी पूरी ताकत के साथ चुनाव प्रचार में लगे हैं। धमाकेदार जीत दर्ज कर सकें, इसके लिए सुजानगढ़ के वार्ड नंबर 33 की निर्दलीय प्रत्याशी जमकर जनसंपर्क अभियान में जुटी हैं। वार्ड के बाशिंदे भी निर्मला तोदी का फूल माला पहनाकर और तिलक लगाकर स्वागत कर रहे हैं। नाथो तालाब स्थित शीतला मंदिर के पास भार्गव न्यू मित्र मंडल की ओर से भी निर्मला देवी के सम्मान में स्वागत समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान ढोल नगाड़े बजाते हुए उनको लड्डुओं से तौला गया। इस मौके पर निर्मला तोदी के दोनों भाई प्रदीप तोदी और सुशील मोदी ने मतदाताओं के समक्ष हाथ जोड़े और घुटनों पर बैठकर वोट मांगे। वहीं निर्मला तोदी ने कहा कि अगर उनकी जीत होती है तो वार्ड का विकास उनकी पहली प्राथमिकता होगी। मैं वार्ड नंबर 33 से चुनाव लड़ रही हूँ और मेरा जनसंपर्क के दौरान बहुत अच्छा अनुभव रहा कि जिस तरीके से सबने महिलाओं ने पुष्प वर्षा और फूल बरसाकर जो अभिनंदन किया और मेरे प्रति विश्वास दिखाया, उससे मेरी वार्ड के विकास की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। रविवार को प्रदेश में बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में राज्य में होने वाले 4 विधानसभा के उपचुनाव, निकाय चुनाव और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आगमन को लेकर चर्चा हुई। इस दौरान हर बूथ पर शक्ति केंद्रों को मजबूत करने पर भी विचार विमर्श किया गया। लेकिन बीजेपी की इस अहम बैठक में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे शामिल नहीं हुई। कभी जब भी कोई सदस्य नहीं आए, तबीयत खराब हो, तो जरूरी नहीं कि हर सदस्य आए ही, कोशिश रहती है कि सभी आए। हमारी भी कई बार वसुंधरा जी से बात हो चुकी है, बीच बीच में संपर्क संबंध होता रहता, तो इसलिए कभी कोई सदस्य नहीं भी आ सकता है। कभी भी किसी राज्य के 100% कोर कमेटी के सदस्य ऐसा नहीं होता आए ही आए, किसी को कोई समस्या आ गई, परेशानी आ गई, नहीं है। बैठक में प्रदेश बीजेपी के करीब करीब सभी बड़े नेता शामिल हुए। हालांकि राजे के अलावा गुलाब चंद कटारिया और भूपेंद्र यादव भी जरूरी कारणों से बैठक का हिस्सा नहीं बन पाए, लेकिन चर्चा सिर्फ वसुंधरा राजे के शामिल नहीं होने की होती रही। देखिए, मुझे लगता है कि ये जो जिस तरीके से पार्टी की गुटबाजी की चर्चा होती है,
मैं आपने कहा उसी तरीके से खारिज भी करता हूं, क्योंकि उसका कोई आधार नहीं है। भीतर क्या बात हुई और बाहर आप क्या आकलन करते हैं वो दीगर बात है, लेकिन जो बात मैंने बताया अनुपस्थिति का, वो कारण सही है और सत्यता के निकट ही है, और भविष्य में जब उपलब्धता होगी वो निश्चित रूप से सभी नेता उस बैठकों में शामिल रहेंगे। कोई बैलगाड़ी पर सवार तो कोई ट्रैक्टर पर सवार। ये विरोध है किसानों का उस कानून के खिलाफ जिसके विरोध में सवाई माधोपुर कलेक्ट्रेट पर 9 दिनों से धरने पर बैठे हैं। इसी के लिए किसानों ने जिला मुख्यालय पर बैलगाड़ी और ट्रैक्टर रैली निकाली। इस दौरान किसानों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ये रैली कलेक्ट्रेट से रवाना होकर पुलिस लाइन, पुरानी ट्रक यूनियन, मुख्य बाजार सहित शहर के विभिन्न प्रमुख मार्गों से होते हुए गुजरी। कृषि कानून के विरोध में निकाली गई इस रैली में भारी संख्या में जिले भर के किसान शामिल हुए। इस मौके पर किसान रैली का नेतृत्व कर रहे मुकेश भूप्रेमी ने कहा कि कृषि कानून को लेकर किसान करीब 2 महीने से आंदोलन कर रहा है, लेकिन केंद्र सरकार किसानों की मांगों को गंभीरता से नहीं ले रही। रैली से पहले धरना स्थल पर किसानों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारे भी लगाए। कोटा में गणतंत्र दिवस मनाने के लिए मुकम्मल तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। यहां के उम्मेद सिंह स्टेडियम में आयोजित होने वाले मुख्य समारोह में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ध्वजारोहण कर परेड की सलामी लेंगे। वहीं सुरक्षा के मद्देनजर कोटा के उम्मेद सिंह स्टेडियम को पुलिस ने सुरक्षा घेरे में ले लिया है। गणतंत्र दिवस की तैयारियां कोटा में भी मुकम्मल कर ली गई है। कोटा का उम्मेद सिंह स्टेडियम में जो पूरी तरह से देख सकते हैं आप, इस तरह से सजाया गया है। तमाम जो सुविधाएं हैं वो यहाँ पर सुसज्जित कर दी गई है, व्यवस्थित कर दी गई है, क्योंकि कोविड काल है, ऐसे में कोरोना का भी ध्यान रखा गया है। कुर्सियां इस लिहाज से लगाई गई है कि गैप रहे। सिक्योरिटी जो है बहुत टाइट कर दी गई है। लगातार यहाँ पर पुलिस के जवान तैनात हैं। इसके अलावा जो खुफिया पुलिस के जवान हैं वो भी यहाँ पर चप्पे चप्पे पर तैनात किए गए हैं। डॉग स्क्वाड की जो टीम है वो भी डॉग लेकर के पहुंच रही है और पूरे स्टेडियम का जो है लगातार मुआयना किया जा रहा है। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल कल मुख्य समारोह में ध्वजारोहण करेंगे। गणतंत्र दिवस को लेकर जिला पुलिस ने भी जिले भर में सुरक्षा बंदोबस्त कड़े कर दिए हैं। कोटा शहर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रवीण जैन के मुताबिक रात दिन कड़ी निगरानी के साथ साथ नाकाबंदी कर वाहनों की जांच पड़ताल की जा रही है। इसके साथ ही होटल, धर्मशाला पर भी निगरानी रखी जा रही है। वहीं बस स्टैंड और रेलवे स्टेशनों पर भी गश्त बढ़ा दी गई है। सरकार के दिशा निर्देशानुसार गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा प्रबंध पुख्ता किए जाएंगे और गत दिनों से स्टेडियम में चूँकि पहले से ही गार्ड लगा दी गई है और निरंतर उसकी चेकिंग की जा रही है। साथ ही शहर में अवांछित तत्व और संदिग्ध गतिविधि वाले लोगों पर नज़र रखी जा रही है। इसके लिए नाकाबंदी और साथ में होटल, ढाबे, धर्मशालाओं की निरंतर चेकिंग की जा रही है। प्लास्टिक का ढेर, मिशन सिर्फ एक, बीट प्लास्टिक, सेव टाइगर। तस्वीरें सवाई माधोपुर के रणथंभौर नेशनल पार्क स्थित बालाजी वन क्षेत्र की हैं। इस क्षेत्र में बाघ संरक्षण और ग्रामीण विकास समिति की ओर से बीट प्लास्टिक मिशन चलाया गया। ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि इस मिशन के तहत 1-2 किलो नहीं बल्कि पूरे 45 किलो प्लास्टिक और कचरा इकट्ठा किया गया। ये पहला मौका नहीं है जब इस समिति की ओर से ये सफाई अभियान चलाया गया हो। समय समय पर ये समिति यहाँ पर ऐसे अभियान चलाती है ताकि बाघ और अन्य वन्य जीवों को किसी तरह का नुकसान न हो। रणथंभौर में आने वाले सैलानियों से भी अपील है कि टाइगर सफारी का लुत्फ जरूर उठाएं, लेकिन ऐसे प्लास्टिक और कचरा फैलाकर वन्य जीवों के लिए मुसीबत न बढ़ाएं। टोंक से आए इस सीसीटीवी को ध्यान से देखिए। इस फुटेज में 2 संदिग्ध नजर आ रहे हैं जिन्होंने कुछ रोज पहले एक वृद्धा से लूटपाट की थी और उसके जेवरात लूट ले गए थे। इस वारदात को आरोपियों ने बेहद शातिर तरीके से अंदाज दिया। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि वृद्धा को बस स्टैंड पर अकेला देख दोनों युवक, जिनमें एक ने कैप लगा रखी है और काली पैंट, काली जैकेट पहन रखी है, पहले वृद्धा से कुछ दूरी पर चलता नजर आता है और बाद में भागता हुआ बस स्टैंड के भीतर जाता नजर आ रहा है। इस दरमियान उसका दूसरा साथी जो कि कैप और टी-शर्ट पहने हुए है, वो महिला के आगे आगे चलता नजर आ रहा है।
बाद में वह कार भी नजर आती है जिसमें कि वृद्धा को लिफ्ट दी जाती है और फिर नशीली चीज सुंघाकर उससे जेवरात लूट लिए जाते हैं। इसके बाद आरोपी जिला उद्योग केंद्र के पास अचेत अवस्था में वृद्धा को उतारकर फरार हो जाते हैं। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने दोनों आरोपियों की पहचान कर ली है और उनको जल्द पकड़ने का दावा कर रही है। कोटा के भीमगंज मंडी थाने के पास एक ज्वेलरी शोरूम में लाखों रुपए के जेवरात की चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये चोर बेखौफ होकर हथौड़ी से दीवार को तोड़ रहा है, फिर आराम से शोरूम में दाखिल हो जाता है। चोरी की वारदात को अंजाम देकर आराम से फरार भी हो जाता है। ये शातिर चोर शोरूम से करीब 10 किलो चांदी और 4000 कैश ले जाता है। ये शोरूम 3 मंजिला बिल्डिंग के नीचे वाले फ्लोर पर बना है। चोर छत के रास्ते से दाखिल होते हैं, हथौड़े से सीढ़ी से सटी दीवार में छेद करते हैं और फिर अंदर से शटर बंद कर शोरूम में रखा माल लेकर फरार हो जाते हैं। सुबह जब मालिक पहुंचा तो शोरूम का शटर नहीं खुलने पर उसने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद भीमगंज मंडी थाना पुलिस मौके पर पहुंची। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स डॉग स्क्वाड को मौके पर बुलाकर जांच शुरू की गई। पुलिस ने जब सीसीटीवी खंगाला तो उसमें एक नकाबपोश चोर नजर आया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। रात का समय, मौके पर भारी भीड़, अफरा तफरी का माहौल और पुलिस की टीम। तस्वीरें धौलपुर जिले के निहालगंज थाना इलाके की हैं। यहाँ रात को दुकान बंद कर स्कूटी से घर जा रहे एक सराफा व्यापारी को बदमाशों ने लूट लिया। जैसे ही सर्राफा व्यापारी श्री कृष्ण आनंद नगर कॉलोनी के मोड़ पर पहुँचे, 5-6 हथियारबंद बदमाशों ने उन पर हमला बोल दिया। सिर पर डंडा मारा जिससे श्री कृष्ण बेहोश हो गए। इसके बाद बदमाश सोना चांदी और नकदी से भरा बैग लूटकर फरार हो गए। इस वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों ने वारदात की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद निहालगंज थाना पुलिस और कोतवाली थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने शहर भर में बदमाशों को पकड़ने के लिए नाकाबंदी भी कराई, लेकिन बदमाशों का अब तक कोई सुराग नहीं लग सका है। जब वॉरियर ऐसे हो तो सम्मान बनता है, जब मिसाल ऐसी हो तो सम्मान बनता है। कोटा में कोरोना महामारी के दौरान प्लाज्मा डोनेट करने वाले पुलिस वालों का सम्मान किया गया। इस मौके पर कोटा ग्रामीण एसपी शरद चौधरी ने प्लाज्मा डोनेट कर दूसरों की जान बचाने वाले पुलिस कर्मियों को पत्र देकर सम्मानित किया। इस दौरान सिमलिया थाना के हेड कांस्टेबल नरेंद्र सिंह, पुलिस लाइन में तैनात पुलिस कांस्टेबल मनमोहन सिंह, कैथून थाना के कांस्टेबल देवेंद्र शर्मा, जलील मोहम्मद, नरेश यादव, इटावा की कांस्टेबल संजू, सिमलिया थाने के कांस्टेबल सुरेश, सांगोद थाना के दिनेश और उमेश सिंह को प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया गया। कोरोना महामारी के दौरान ये सभी जवान कोरोना से संक्रमित हो गए थे, लेकिन स्वस्थ होकर घर लौटने के बाद पीड़ित मरीजों की जीवन रक्षा के लिए समय समय पर अपना प्लाज्मा डोनेट करते रहे। पुलिस जवानों की इस मिसाल से कोटा पुलिस को एक अलग पहचान मिली है। आपको बता दें कि कोटा में अब तक 900 से अधिक मरीजों को प्लाज्मा डोनेट कर उनको जीवन दान दिया जा चुका है। पार्वती नदी के ऊपर बना लोहे का ये पुल न सिर्फ राजस्थान और मध्य प्रदेश के लोगों के दिलों को जोड़ता है, बल्कि इससे लोगों की आस्था भी जुड़ी हुई है। तभी तो जिंद बाबा के दर्शनों के लिए भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। कोटा जिले में इटावा उपखंड क्षेत्र के मिठोद गांव के पास पार्वती नदी पर बना जिंद बाबा का देवस्थान श्रद्धा का केंद्र है। यहाँ राजस्थान सहित मध्य प्रदेश से हजारों लोग एकादशी, रविवार और गुरुवार को दर्शनों के लिए उमड़ते हैं। पार्वती नदी की कलकल बहती धाराओं को पार करके राजस्थान के श्रद्धालु मध्य प्रदेश की सीमा में दाखिल होते हैं और जिंद बाबा के दर्शनों के लिए पहुँचते हैं, जहाँ पर पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना करते हैं। राजस्थान के सैकड़ों लोग पहले करीब आधा किलोमीटर ऊबड़ खाबड़ चट्टानों पर पैदल चलकर पार्वती नदी किनारे पहुँचते हैं। फिर यहाँ पर बहती पार्वती नदी के लोहे की जाली वाले इस पुल को पार कर मध्य प्रदेश की सीमा में दाखिल होते हैं। इसके बाद जिंद बाबा की पूजा अर्चना करते हैं। यहाँ पर एकादशी के दिन सबसे ज्यादा श्रद्धालु आते हैं। यहाँ पे पहले आया था मैं, जो फिर मेरा यहाँ काम सिद्ध हुआ है, इसलिए मैं वापस यहाँ डोगने आया। यहाँ पर गुरुवार को रविवार को हजारों लोग पब्लिक आती है यहाँ पर और सबकी मान्यता पूरी होती है। राजस्थान और एमपी से दूर दूर से आते हैं यहाँ पर। सर्दी में 7 समंदर पार से आकर सैकड़ों परिंदे कोटा को गुलजार कर रहे हैं।
सर्द मौसम में बड़ी संख्या में नदी तालाबों में ये पक्षी कलरव करते नजर आ रहे हैं। कोटा के किशोर सागर में भी रूडी शेल डक, कॉटन टील, लिटिल ग्रीव लेसर, व्हिस्लिंग टील, कॉर्मोरेंट, ब्रॉन्च बिंग, जेकना, पर्पल मुरहन जैसे कई पक्षी दिखाई दे रहे हैं। ये पक्षी कभी पानी के ऊपर अपने पर फैलाकर परवाज करते हैं तो कभी पानी पर तैरते नजर आते हैं। रंग बिरंगी देशी विदेशी पक्षी नजर आने से अब बर्ड वॉचिंग का क्रेज भी बढ़ने लगा है। यहाँ आने वाले बर्ड लवर इन खूबसूरत पक्षियों को अपने कैमरों में कैद कर रहे हैं। किशोर सागर में अब पक्षियों की संख्या बढ़ने लगी है। इसमें अभी उनका शुरू हो गया आना, इसमें कॉमडक और रूडी शेल डक तो वहाँ पे अच्छी संख्या में आ चुकी है। टफ्टेड पोचर्ड, क्रेस्टेड पोचर्ड एंड पिटेल वगैरह और अभी इंतजार है और ये समझते हैं कि बहुत जल्दी वो यहाँ जाने से पहले या एक बार यहाँ आती है। और अभी संख्या इनकी फिलहाल तो 1,500-2 हज़ार के लगभग है और ये संख्या बढ़ने की उम्मीद है। बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त मेवाड़ के कृष्ण धाम चित्तौड़गढ़ जिले में श्री सांवलिया जी मंदिर में भगवान कृष्ण के दर्शन करने पहुंचे तो जोरदार जयकारे लगाते नजर आए। इस मौके पर उनकी बहन प्रिया दत्त भी मौजूद रहीं। दोनों ने भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना की और मंगल कामना की। इस दौरान मंदिर मंडल ने संजय दत्त और प्रिया दत्त को मोर पंख दिया और उपारना उड़ाकर स्वागत किया। इस मौके पर संजय दत्त की एक झलक पाने के लिए उनके प्रशंसकों की भीड़ इकट्ठा हो गयी। उनके फैंस लगातार फिल्मों में किए गए उनके किरदारों के नाम से पुकारते रहे। नायक नहीं, बताया जा रहा है कि संजय के किसी करीबी ने उन्हें सांवलिया सेठ की महिमा के बारे में बताया था, जिसके बाद संजय सीधे मुंबई से प्लेन से पहले उदयपुर पहुंचे और फिर कार के जरिए सीधे सांवलिया सेठ के दर्शन कर दोबारा डबोक से मुंबई के लिए रवाना हो गए। बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन ने अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड नताशा दलाल के साथ शादी कर ली है। मुंबई के अलीबाग में द मेंशन हाउस रिजॉर्ट में इस शादी का आयोजन हुआ। इस शादी में कुछ बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के साथ ही करण जौहर और मनीष मल्होत्रा जैसे सेलिब्रिटीज भी शामिल हुए। करण जौहर के लिए वरुण धवन काफी खास हैं। करण ने ही फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर से वरुण धवन को बॉलीवुड में लॉन्च किया था। अब शादी के बाद करण ने वरुण के लिए एक इमोशनल पोस्ट शेयर किया है। करण जौहर ने इंस्टाग्राम पर वरुण की शादी की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, मैं इस पोस्ट को लिखते समय भावनाओं और यादों की भीड़ में खोया हुआ हूँ। मुझे अभी भी याद है जब मैं इस बच्चे से गोवा में मिला था। लंबे बाल, आंखों में बड़े सपने और स्वैग जो फिल्मों में छा जाना चाहता था। अब मेरा लड़का बड़ा हो गया है और अपनी जिंदगी के खूबसूरत पलों को जीने के लिए तैयार है। बधाइयाँ मेरी नताशा और वरुण। मेरा आशीर्वाद और प्यार हमेशा रहेगा। 20 मिनट में 20 खबर में अब देख लेते हैं कुछ अन्य राज्यों की खबरें। चालाक चीन ने भारत के साथ एक बार फिर दगाबाजी की तो उसे भारतीय जवानों ने मुंह तोड़ जवाब दिया और चालाक चीन को सबक सिखा दिया। भारी बर्फबारी के बीच 19,000 फीट की ऊंचाई पर डटे भारतीय सैनिकों की चौकसी ने चीन को करारा जवाब दिया है। इस बार चीनी सैनिकों ने सिक्किम के नाकुला में घुसपैठ की कोशिश की, जिसे रोकने की कोशिश में भारतीय सैनिकों के साथ झड़प भी हुई, लेकिन भारतीय जवानों ने LAC से सटे नाकुला सेक्टर में शनिवार दोपहर घुसपैठ की कोशिश कर रहे चीनी सैनिकों को वापस खदेड़ दिया। इस दौरान झड़प के चलते दोनों ओर के 10 से 12 सैनिकों को मामूली चोट भी आई। सूत्रों के मुताबिक दोनों तरफ के जवानों के बीच हाथापाई हुई, लेकिन किसी तरह के हथियार का इस्तेमाल नहीं हुआ और फिलहाल हालात काबू में हैं। आपको बता दें कि नाकुला काफी संवेदनशील इलाका माना जाता है और इसी के चलते इस क्षेत्र में आपसी टकराव की स्थिति भी आ सकती है। यूपी की मैनपुरी में कुछ लोगों ने बीच सड़क पर एक आदमी की जमकर पिटाई कर दी। आरोप है कि उस आदमी ने अपने साथी के साथ मिलकर एक बकरे को चुरा लिया, लेकिन जैसे ही वो दोनों मोटरसाइकिल से भागने लगे, गांव के लोगों ने उन्हें पकड़ लिया। इस बीच एक बदमाश तो वहां से भाग निकला, लेकिन दूसरे बदमाश को लोगों ने दबोच लिया और फिर बीच सड़क पर उसकी जमकर पिटाई कर दी गई। इस घटना की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिनमें एक तस्वीर में 2 महिलाएं उसे पीटती नजर आई। गुस्से में तमतमाई एक महिला तो उस पर चप्पल लेकर टूट पड़ी। इस बीच वहाँ कुछ लोग भी मौजूद रहे, लेकिन किसी ने भी उसे छुड़ाने की कोशिश नहीं की। इस दौरान वो बदमाश बकरा चोरी करने की बात से इनकार करता रहा, लेकिन लोगों के सामने उसकी एक ना चली। तभी वहाँ कुछ और लोग पहुँच गए।
और उन्होंने भी उसके साथ मारपीट की। थोड़ी देर बाद वहां पुलिस के लोग भी पहुंच गए, जिन्होंने उसे लोगों से छुड़ाया और फिर गाड़ी में बैठाकर वहां से थाने ले गए। यूपी के लखीमपुर खीरी से चौंका देने वाला वीडियो सामने आया। वहां जमीन के विवाद में दो गुटों के बीच हुए हिंसक टकराव ने इलाके को दहशत से भर दिया। बताया गया कि रास्ते को लेकर शुरू हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों गुटों के लोग मारपीट पर उतारू हो गए और एक दूसरे पर लाठियों डंडों से हमला शुरू कर दिया। हमले के दौरान कई लोग वहां मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी बीच बचाव की कोशिश नहीं की। सामने आए एक वीडियो में एक पक्ष के लोग दूसरे पक्ष पर लाठियां बरसाते हुए नजर आए। हमले के दौरान मार खाने से घायल हुआ एक आदमी सड़क पर ही गिर गया, जिसके बाद वहीं चीख पुकार मच गई। इसके बाद भी बवाल नहीं थमा। काफी देर तक ये लोग इसी तरह गुत्थम गुत्था करते रहे। वहीं वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस भी हरकत में आई और मामले की जांच में जुट गई। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन से हैरान करने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें मोटरसाइकिल पर स्टंट करने वाले दो लड़कों ने वहां मौजूद किसानों को अपना करतब दिखाकर समर्थन दिया। ये दोनों स्टंटबाज जयपुर से वहां पहुंचे और पिछले कई दिनों से आंदोलन कर रहे किसानों के बीच उन लोगों ने खतरनाक स्टंट किए। सामने आए वीडियो में दिखा कि खचाखच भरी भीड़ में दोनों स्टंटबाज कभी बाइक पर एक पांव से खड़े हो रहे थे, तो कभी पिछले चक्कों पर अपनी मोटरसाइकिलों को घुमा रहे थे। कभी बहुत ज्यादा तेज दौड़ लगाकर अचानक उन्हें रोक दे रहे थे। हम इनका जोश कम नहीं होने देंगे, चाहे कैसी भी स्थिति हो, हम हर वक्त आते रहेंगे। पेशेवर स्टंटबाजों ने ये भी बताया कि वो लोग आंदोलन में शामिल किसानों का मनोरंजन करने के लिए सिंघू बॉर्डर पहुंचे हैं। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में सर्दी का सितम जारी है। हालांकि बर्फबारी पिछले कुछ दिनों से थमी हुई है, लेकिन शीतलहर और तापमान गिरने से कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। ठंड की वजह से झरने जमने लगे हैं, जबकि बद्रीनाथ धाम के पास शेषनेत्र झील भी पूरी तरह से जम गई है। कुछ दिन पहले हुई बर्फबारी के बाद अभी भी पूरे इलाके में बर्फ जमी हुई नजर आई, जबकि शेषनेत्र झील का अंदाजा लगाना भी मुश्किल हो गया। झील एक बड़े मैदान में तब्दील हो गई और एक आदमी को आराम से इस झील के ऊपर चलता हुआ देखा गया। तो शेषनेत्र झील है जो कि जम चुकी है। तापमान में भारी गिरावट है, लगातार वहां पर बर्फबारी हो रही है। तस्वीरें आप देखिए, अंदाजा लगा पाना मुश्किल है कि यहाँ पर झील थी भी या नहीं। तो पहाड़ों पर लगातार सर्दी का सितम जारी है। लगातार बर्फबारी से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं, ठंड बढ़ चुकी है, तापमान में गिरावट है और वहां पर जो झील है वो भी जम चुकी है। ऐसे में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ ऐसी ही तस्वीरें केदारनाथ से भी सामने आई। मंदिर के आसपास का पूरा इलाका बर्फ की चादर से ढका हुआ नजर आया। बर्फबारी की वजह से यात्रा के रास्ते और वहां हुए नुकसान को देखने प्रशासन की एक टीम भी केदारनाथ पहुंची और पूरे इलाके की तस्वीरें और वीडियो बनाए। बताया गया कि फिलहाल केदारनाथ में 1.5 से 2 फीट मोटी बर्फ जमा है। तो केदारनाथ में 1.5 से 2 फीट मोटी बर्फ जमा है और यात्रा पर हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए प्रशासन की टीम वहां पर पहुंची, हालात का जायजा लिया। लगातार केदारनाथ में बर्फबारी हो रही है और आप देखिए धाम के आसपास पूरा इलाका बर्फ की सफेद चादर से ढका हुआ है। अभी 1.5 से 2 फीट तक वहां पर बर्फ जमी हुई है और बर्फ को हटाने का काम भी लगातार जारी है। और अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की खबरें। ब्रिटेन में तूफान के बाद आई बाढ़ की वजह से वहां हजारों लोग बेघर हो गए। इस तूफान की वजह से कई इलाकों में भारी बारिश हुई, जिसके बाद वहां बहने वाली नदियां उफान पर आ गई और उनका पानी कई रिहायशी इलाकों पर कहर बनकर टूटा। वहां की सड़कों, मकानों और बाजारों पर उसने डेरा जमा लिया। बाढ़ से हुई तबाही की कुछ डरा देने वाली तस्वीरें वर्सेस्टर से सामने आई। वहां बाढ़ का पानी सड़कों पर सैलाब की तरह बहता दिखा। सड़कें तो नहरों की तरह पानी से लबालब भरी नजर आईं। सड़क पर भरे पानी में कई बैरिकेड बहते हुए दिखाई दिए, जबकि सैलाब में सब कुछ गवा चुके एक आदमी की आंखों में आंसू बहते दिखे। बाढ़ के आगे सब बेबस दिखाई दिए। ऐसा लगा जैसे शहर झील में तब्दील हो गया हो। सड़कें तो कमर तक पानी में डूब गए। कुछ लोग तो अपने घरों में कैद ही हो गए, जबकि कई लोग घर छोड़ने पर मजबूर हो गए। हालांकि बचाव दल के लोग घरों से पानी निकालने की कोशिश में जुटे दिखे। एक बड़ी